स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। कैसे हो? कैसे चल रही है प्रिपरेशन? बढ़िया। चलो आज हम लोग थोड़ा सा टारगेट जीपैट 2025 का स्ट्रेटजी प्लान सुनने वाले हैं। आपके अपने चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आप मुझे जानते हो, मेरा नाम रजत श्रीवास्तव। आपके एमसीक्यू सेशन में हमेशा मैं आपके साथ रहूँ आपकी जर्नी में। तो आज थोड़ा सा ये स्ट्रेटजी भी देखने वाले हैं कि टारगेट जीपैट 2025 के लिए क्या हम प्लान कर सकते हैं, किन आइडियाज़ को हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल रहने वाला है, छोटा सा वीडियो जो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। और अगर किसी गलत रास्ते पे हो, क्योंकि पेपर सामने है, 1 महीना बचा हुआ है, तो पक्का गलती करने वाले हो, और अगर गलती नहीं होना है तो जरूर ये वीडियो देखना काम आएगी। चलो बात कर लेते हैं क्या प्रिपरेशन है, कैसी स्ट्रेटेजी है। सबसे पहली बात करते हैं बेटा कुछ कोर सब्जेक्ट की। हाँ, पहली बात कर लेते हैं कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि सर या तो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ या तो मैं रैंकर बन सकता हूँ। बोलो भाई, इसके अलावा कुछ और सोचते हो क्या जीपैट के पेपर देने के लिए? नहीं ना। अब रैंकर बनने के लिए क्या करें और क्वालिफिकेशन के लिए क्या करें? ठीक है, चलो देख ले भाई। तो सीधी बात है, मैं कोर सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। पहले बात कर लेता हूँ फार्माकोलॉजी की। आपका नाम, इस सब्जेक्ट का नाम आपने जरूर सुना है। अगर आप हमारे साथ इस जर्नी को कर रहे थे, इस सब्जेक्ट से जरूर प्यार हो गया होगा अगर हमारे साथ आप बने। तो फार्माकोलॉजी के बाद हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की, एक और कोर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ बेटा, आप समझना ध्यान से। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी, एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स अदर में रख देता हूं मैं कि चलो भाई इनको भी थोड़ा बहुत ध्यान देना जरूर है। तो चलो भाई देख लेते हैं कि क्या होता है सब्जेक्ट में, क्या इंक्लूड होता है। फार्माकोलॉजी एक पूरा एक अपने से सिलेबस कंसर्न करता है, तो इसमें कुछ एक सब डिवीजन नहीं रखूंगा मैं। फार्मास्यूटिक्स इसमें रख सकता हूँ, इसमें हमारे मेजर में जूरिस्प्रूडेंस आता है। ठीक है, फिजिकल फार्मेसी होते हैं, फिजिकल फार्मेसी फर्स्ट सेकेंड। ठीक, बात कर लेते हैं जनरल फार्मेसी के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सारी बातें हम बहुत डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, बहुत डिटेल करने वाले हैं, थोड़ा सा सब्र रखना। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री आता है, और नेक्स्ट थोड़े बहुत पार्ट ऑफ एनालिसिस आता है। अब एनालिसिस आपको 2 सेमेस्टर में मिला होगा, जिसमें से 7 सेमेस्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 7 सेमेस्टर से। तो चलो देख लेते हैं फार्माकोलॉजी, ये भी कोर सब्जेक्ट है बेटा, जिससे 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे, और ये 10 से 11 क्वेश्चन के अंदर कोई सब डिवीजन नहीं है। फार्माकोलॉजी अलग से ना। बात कर लेते हैं अदर की। तो अदर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, यही अदर आपका रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अगर रैंकर बनना है तो इन अदर कुछ चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद, और जो बच्चों को क्वालिफिकेशन चाहिए वो इन अदर में रखे हुए सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा हाथ ना लगाएं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा हाथ लगाने की जरूरत इन अदर सब्जेक्ट्स को नहीं है। तो बात कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले है HAP। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोफार्मास्यूटिक्स है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? माइक्रोबायोलॉजी है, NDTS है। ये सारे सब्जेक्ट आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, 8 सेमेस्टर में हो तो पढ़ चुके होंगे सारे सब्जेक्ट्स को। तो ये सारी चीज़ें आपके आते हैं अदर में, जिसको आप इजीली आगे बढ़ सकते हो बिना पढ़े, क्योंकि आपने सेमेस्टर किया है, आपने पढ़ाई की, आपने AQT के एग्जाम्स दिए हैं, तो उन बेसिक क्वेश्चन को आप लगा लोगे। उसके लिए अलग से टाइम देने की नीड नहीं है बच्चों। चलो इतनी बात मैंने आपने समझ ली हो। आप आगे बढ़कर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चीज़ें हमने स्ट्रेटजी में डाली। सबसे पहली स्ट्रेटजी आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपके पास समय का बहुत महत्व है, तो आप ध्यान से देखना। एक चार्ट बना हुआ है, इसको मैंने क्या बताना है, क्या समझाना है, इस एक चार्ट से मैं आपको समझा दे रहा हूँ सारा कुछ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस लिखा है, यहाँ पे कुछ इसके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कुछ टॉपिक्स के बगल में इसके क्वेश्चन पेपर लिखे हुए हैं, और वो क्वेश्चन आए हुए हैं 15 साल के अंदर। यानी 15 साल के अंदर इन टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हुए। फॉर एग्जांपल आप देख लो यूवी से 26 क्वेश्चंस आए हैं, यानी हर साल 15 दूनी 30, यानी 2 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। उसी तरह से पूरा चार्ट बना हुआ है, कितने क्वेश्चंस कितने टॉपिक से आ रहे हैं, इन टॉपिक्स पे ध्यान देना और आपका काम हो जाएगा सरल। समझ में आ रहा बात मेरी?
ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर से हम लोग को एक सब्जेक्ट दिखेगा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से लिमिट टेस्ट जरूर पूछा जाता है, उसके 7 क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप सब बच्चे काफ़ी टिपिकल, काफ़ी कठिन लगता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन मैं इतना कहूँगा बेटा जो टॉपिक्स है, जो हेडिंग्स है, उन्हीं को पढ़ो, ठीक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो ये है स्टीरियो केमिस्ट्री, इनको पढ़ लेना। 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री है, बहुत आसान केमिस्ट्री होती है और इन्हीं को पढ़ लेना। मोस्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, और कुछ एल्डिहाइड कीटोन से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, 32 क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको भी ध्यान देना। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आता है बायोकेमिस्ट्री, टॉपिक्स हैं, उनके क्वेश्चंस कितने आए वो देख सकते हो। मेडिसिनल केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री में यार आपके पास, आपको पता है कि अगर मैंने कोलोजी थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी, क्या पढ़ी है, अगर हमने थोड़ी सी कोलोजी अच्छी पढ़ी है, थोड़ी सी नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ी है कोलोजी, तो हमारे मेडिसिनल में काम बन जाएगा। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मेडिसिनल का अगर 15 क्वेश्चन है तो कोलोजी से मैक्सिमम 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मैच करेंगे। रेलेवेंट है ना सब्जेक्ट तो मैच जरूर करेगा। साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, मैकेनिज्म, मेडिसिन में जो पूछेगा वही तो कोलोजी में पूछेगा, कोर्स तो बराबर है। तो हमें क्या करना है, एक पे ध्यान देना है, एक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर भी बोल रहा हूँ 2 टॉपिक जरूर पढ़ लेना, जिसमें कीमोथेरेपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 47, मतलब 4 क्वेश्चन लगभग आने वाले हैं, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, पढ़ लेना जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्पेंसिंग फार्मेसी एक अदर सब्जेक्ट है, एक माइनर सब्जेक्ट जिसको कहा जाएगा। माइनर सब्जेक्ट है, 2 क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कैलकुलेशन और डोजेस फॉर्म से। अगर आपका दिमाग थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल चीज़ों को समझ सकता है तो ज़रूर इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों में। फिर नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इससे 3 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो साई रिडक्शन से ही पूछे गए, यानी इंजीनियरिंग का पहला यूनिट है बच्चा, साई रिडक्शन। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑपरेटर्स के, वर्किंग के, प्रिंसिपल के, इन्हीं सब के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो सेमेस्टर वाइज भी किया होगा ना तो भी आपको याद होगा, बस आपको क्या करना है, टॉपिक के वाइज उन चीज़ों को और कंसर्न करके पढ़ लेना। जैसे डिस्टिलेशन और अच्छे से पढ़ लेना, फ्लूइड फ्लो और अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर होगी बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करना है इसके लिए, सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। हाँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लॉयर बना देता है। तो लॉयर बनने के लिए क्या करना होगा, लॉयर बनने के लिए हमें पढ़ना होगा भाई टर्म्स एंड शेड्यूल, 20 क्वेश्चन आएंगे, डीपीसीओ से 5 क्वेश्चन आते हैं, एक्ट से 8 क्वेश्चन आते हैं। समझ गए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्लियर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो हम लोग बात कर लिए, ये इंजीनियरिंग नहीं है बच्चों, ये बच्चों मेरे है, मैं इसको कट करता हूँ। फार्मास्यूटिकल यानी फार्मास्यूटिक्स का ही एक पार्ट है, और इस पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो पढ़ना है बेटा, यहाँ पे सरफेस और इंटरफेशियल फिनोमेना क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने सारा डिटेल लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, कितना क्वेश्चन किस हिसाब से आया हुआ है, टॉपिक्स लिखा है, वही टॉपिक को कंसर्न करो। आगे बढ़ो। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिक्स इस फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये कौन रखा है, टैबलेट है इसके अंदर, और टैबलेट से क्वेश्चन जरा देखो तो कितने आए, 54 क्वेश्चन आए। कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ चुके होंगे इसको, तो इसको जरूर पढ़ना बेटा। ये पूरे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बायो फार्मास्यूटिक्स, अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, लीव इट, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम बिंदास छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल से 4 क्वेश्चन लगभग आएंगे, 3-4 क्वेश्चन, सबको कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमारा कोर सब्जेक्ट है, टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, उसके पास कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी लिखा हुआ है। और अभी तक हम सभी लोगों ने एक चीज़ जरूर देखा है कि कोई भी क्वेश्चन 100 के ऊपर नहीं पहुंचा, पर ये पहुंच चुका है कीमोथेरेपी। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा, है ना। अब जीआईटी को देखो, थोड़ा सा कम महत्व दिया गया 30 क्वेश्चन, तो क्या करना है, 15 साल की मेहनत है, ये 15 साल के क्वेश्चंस का एक समारूप आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो आप समझ लो कि कितने चीज़ों को हमें महत्व देके कितना ही पढ़ना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। फार्माकोग्नोसी से भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ना है, ठीक है। फिर बात करते हैं अब कोग्नोसी में क्या पढ़ते हो, बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ते होगे, ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ते होगे और बार बार भूल जाते होगे, राइट। क्या क्या पढ़ते हो मैं बता दे रहा हूँ, सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक, मोर्फोलॉजी कैरेक्टर। मोर्फोलॉजी में 2 चीज़ें आती हैं, माइक्रो आता है, मैक्रो आता है, ठीक है भाई। और उसके बाद आप केमिकल टेस्ट पढ़ लेते हो, यही तो पढ़ते हो। तो क्या करना है सर, हम इसको क्या करेंगे, इसको एक चार्ट बना के पढ़ लेंगे, सबका अलग अलग चार्ट बना लेंगे, हो जाएगी पढ़ाई। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, भाई इंपॉर्टेंट चीज तो भूल गया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट बात करते हैं यूज, तो इन सभी का एक चार्ट बनाओ,
और चार्ट बनाने की अगर आपको नीड नहीं है तो चार्ट अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आराम से उस चैनल के थ्रू उस चार्ट्स को पढ़ सकते हो। क्लियर है मेरी बात? तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं मोटा मोटी बात, भाई कितना घंटा पढ़ें, ठीक, कितने घंटे पढ़ें। एक महीने के पेपर बचे हुए हैं और एक महीने में हम कितना समय दें कि सर क्वालिफिकेशन हमारी पक्की हो जाए। रैंकर की बात मैं कर चुका हूँ, मैं बार बार रैंकर की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा क्वालिफिकेशन पे ज़्यादा। तो क्वालिफिकेशन करने के लिए कितने घंटे हमें यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, इसको जान लेते हैं। तो मैंने ये सारे एस्टिमेट निकाले हैं, आपको रिपीट करना है एक ही दिन में, उसी दिन में एमसीक्यूज भी लगाने हैं, और हाँ नोट से रिपीट करना है, सिलेबस नोट से ही रिपीट करना है। लेक्चर देखने का टाइम नहीं है बेटा, अगर जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसके लिए देख लो चलेगा, लेकिन आप अपने शेड्यूल को इस तरह से बनाओ जो इम्पोर्टेंट है पहले। अब कितने घंटे देने, मैं इसको शॉर्टली बता दे रहा हूँ। लगभग मेरे को आपसे 3 घंटे चाहिए पर डे आपको 3 घंटे देने हैं। 1 घंटे एमसीक्यू सॉल्व करो, 1 घंटे अपने नोट्स को लगाओ, ठीक, और 1 घंटे चुपचाप से बैठ के सब कुछ अच्छे से सोच कर कि मैंने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितना आया मुझे समझ में। यानी मैं कहूँगा सिंपल बात, जो पढ़ा उसको रिपीट किया, फिर से एमसीक्यू लगाया। कुछ बच्चे अगर कोई चीज़ नहीं पढ़े हो तो बस इन्हीं 3 घंटे में 1 घंटा जो फ्री मिल रहा है उसमें नया चीज़ पढ़ लेना, लेकिन आपको 1 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे एमसीक्यू लगाना है। ये बच्चा साफ सुन लो, ठीक। इतना करने के बाद 1 मंथ में आपका सिलेबस हो गया कवर और आप क्वालिफाई हो जाओगे, उसमें कोई भी गारंटी तो हो ही जाएगी। अब इतना सब कुछ समझने के बाद क्या लगता है, कोई दिक्कत है क्या? कुछ टॉपिक्स लिस्टेड हो चुकी है, कुछ एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस आपको, मतलब सारी चीज़ें अपलोडेड है बेटा, सब कुछ आराम से एक्सेस कर सकते हो आपके अपने चैनल पे। तो केसी ट्यूटोरियल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म की सारी चीज़ें आप एक्सेस कर रहे हो, आपके ऐप पे ही मिल रहा है, आपको क्लासेस हो चुकी हैं, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हो चुके हैं, वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो क्या बचा? पढ़ना बचा है। पढ़ने के लिए भी बता दिया हूँ किस तरीके से, किस माध्यम से, किस तरह से जाना है आपको, सब चीज़ हो जाएगा। बस पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, 1 महीने का टारगेट ले लो, और अभी कोई गलती 1 महीने में नहीं करनी, 1% गलती मैं यहाँ पे कोई नहीं मानूंगा। पूरी 1 महीने मेहनत लगा दो, जितनी गलती हो चुकी, जो गलतियाँ कर चुके छोड़ दो उसको, और जिन सब्जेक्ट्स पे अभी ध्यान नहीं गया है लिमिट, जो सरल है वो करो। सरल की बात करो तो मोस्टली कोलॉजी सबको पसंद आती है, कॉन्सेप्चुअल है, तो उठाओ कोलॉजी और स्टार्ट करो, उसको खत्म करो। नेक्स्ट बात कर लो सुडिक्स, सरल लगता है ना सुडिक्स के कॉन्सेप्ट, टेबल याद करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पर क्या दिक्कत है, कौन सा आपसे पूछने वाला है, आपको इंट्रो लेना है, आपको इंटरव्यू देना है, ऐसा तो नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन के बेस पे आएंगे, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, क्यों नहीं छपेगा दिमाग में। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और बेसिक्स और ऑल द बेस्ट मैं कहता हूँ। चलो ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, और कुछ भी डाउट हो सीधे हम लोग से कॉन्टैक्ट करो।